हेलो स्टूडेंट्स आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th का मैथ, जिसमें आज हम रोड मैप के बारे में बात करेंगे। रोड मैप मीन्स हम इस पूरी साल में क्या क्या आपको कराने वाले हैं और किस प्रकार से हमारा जो एनसीईआरटी ने न्यू सिलेबस लॉन्च किया है इसके बारे में बात करेंगे और इसके अकॉर्डिंग ही हम अपना रोड मैप हमने बनाया है, जिसके लिए हम आपको टाइम टू टाइम वीडियोस प्रोवाइड कराते रहेंगे और जो आपके बोर्ड एग्जाम होंगे उनसे पहले हम आपका सिलेबस कंप्लीट करा देंगे और फिर उससे जैसे कि एक महीने पहले हम आपका सिलेबस कंप्लीट करा देंगे। सिलेबस कंप्लीट कराने के बाद हम आपका डे बाय डे टेस्ट लेते हुए चलेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा रोड मैप रहने वाला है। रोड मैप में एक हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट ये भी है कि हमने इसका क्लास 10th का मैथ का हमने सिलेबस लॉन्च किया है, अपना पेड कोर्स, ठीक है। पेड कोर्स में आपको क्या फीस देनी है? फीस सिर्फ आपकी 499 रुपए रहेगी। कितने दिन की रहेगी? कितने दिन नहीं, पूरी साल की फीस ही रहने वाली है। ये कितनी? पूरी साल की फीस रहने वाली है ये आपकी 499 रुपए। और आपको करना क्या है इसमें, जो आपकी स्क्रॉलिंग पर एक नंबर दे दिया जाएगा, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। तो उससे आपको क्या करना है, 499 जो हमारी यूपीआई आईडी दी हुई है इस पर आपको पेमेंट करना है और आप A to Z हर एक एक्सरसाइज के A to Z क्वेश्चंस कर पाएंगे। एक तो मैं यहाँ पर आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कराऊंगी, प्लस मैं आपको यहाँ पर RS अग्रवाल के सभी क्वेश्चंस कराऊंगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बहुत ही बेनिफिट्स मिलने वाला है। बेनिफिट कैसे? क्योंकि RS अग्रवाल बहुत ही कम ऐसे यूट्यूब चैनल हैं जहां पर RS अग्रवाल मैथ कराया जा रहा है क्लास 10th का। तो क्योंकि एनसीईआरटी से तो क्वेश्चन आते ही आते हैं, प्लस RS अग्रवाल से 101% क्वेश्चंस आते हैं। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस हमारे RS अग्रवाल से भी आते हैं और एनसीईआरटी से भी आते हैं। तो हम क्यों ना ज्यादा क्वेश्चंस की, एक जैसे ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर पाए, इसीलिए मैं यहाँ पर आपको RS अग्रवाल के भी क्वेश्चंस कराने वाली हूँ। तो इसीलिए बोल रही हूँ यहाँ पर आपको दो मैथों की, एनसीईआरटी और RS अग्रवाल के मैथ की आपको सिर्फ फीस कितनी देनी है, ओनली ऑल 499 रुपए। तो 499 रुपए सिर्फ आपको फीस देनी है पूरी साल की, ठीक है। प्रोसेस क्या रहने वाला है, जैसे ही आप हमारे कोर्स को परचेज करते हैं तो आपको जो स्क्रीनशॉट है, जो यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर आपको इस स्क्रीन पर दिया गया है, वहां पर आपको स्क्रीनशॉट को भेजना है ताकि हमारी जो टीम है वो वेरीफाई कर सके कि पेमेंट सक्सेसफुल हुई है या नहीं। जैसे ही पेमेंट हमारी टीम को रिसीव होती है, इसके बाद आपको हम 2 से 3 घंटे बाद हमारी टीम आपको हमारे पेड कोर्स से जोड़ देगी, ठीक है। तो पेड ग्रुप में जुड़ने के बाद आपको डे बाय डे, एक दिन छोड़ के आपको वीडियोस मिलती रहेंगी, प्लस आपको यहाँ पर पीडीएफ भी दी जाएगी। ये सबसे बढ़िया बात है, सबसे मजे की बात यहाँ पर ये है कि यहाँ पर आपको एनसीईआरटी और RS अग्रवाल के दोनों के मैथों की पीडीएफ भी आपको साथ के साथ दी जाएगी। सिर्फ कितने रुपए में? 499 रुपए में, ठीक है। तो अगर आप हमारे कोर्स से जुड़ना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं और आपको 101% लाभ होगा। आप अपनी नॉलेज को एक महीने बाद ही आप इंप्रूवमेंट महसूस करेंगे अपने अंदर। और ये इंप्रूवमेंट आपको कैसे पता चलेगा? जैसे ही आपके स्कूल में कोई भी टेस्ट वगैरह है तो वहां पर आप पार्टिसिपेट करिए और वहां पर आपके नंबर पहले से ज्यादा आएंगे, ये मैं आपको गारंटी दे रही हूँ। क्योंकि यहाँ पर हम हर क्वेश्चन आपको बेसिक से कराने वाले हैं और यहाँ पर हम आपको पहले चैप्टर का इंट्रोडक्शन, इसके बाद ही हम आपको एक्सरसाइज कराएंगे, ठीक है। एक्सरसाइज के अंदर के क्वेश्चंस कराने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार से हमारा रोड मैप रहने वाला है। रोड मैप में हमारा यही है कि जितने भी आपको चैप्टर्स दिए हुए हैं, आपके शायद मुझे लग रहा है 14 या 12-13 14 चैप्टर हैं इसमें। तो 14 के 14 चैप्टरों के बारे में बताती ही चलूंगी। जैसे कि चैप्टर फर्स्ट है, एनसीईआरटी ने जो चेंज किया है 2024 और 25 का एक न्यू सेशन है, एनसीईआरटी ने जो लॉन्च किया है न्यू सिलेबस। पहला है रियल नंबर, चैप्टर फर्स्ट है रियल नंबर, ठीक है। रियल नंबर के अंदर क्या क्या दिया हुआ है हमें? रियल नंबर के अंदर दिया हुआ है टाइप्स ऑफ नंबर्स, आपको जानने हैं इसके अंदर जो सब टॉपिक है। फर्स्ट पॉइंट है इसके अंदर टाइप्स ऑफ
ऑफ नंबर्स। सेकंड पॉइंट है इसमें आपका फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। अर्थमेटिक। नेक्स्ट है एलसीएम एंड एचसीएफ बाय फैक्टराइजेशन। थर्ड पॉइंट है एलसीएम एंड एचसीएफ बाय फैक्टराइजेशन। चौथा है इसमें, चौथा पार्ट आपको दिया है इरेशनल नंबर्स। तो इरेशनल नंबर कैसे हैं, कैसे नहीं निकालने, ये हम बताएंगे आपको। ये है इरेशनल नंबर्स। क्लियर है यहां तक। नेक्स्ट है हमारा दूसरा चैप्टर, चैप्टर 2 है, बहुत ही इजी चैप्टर है, पॉलिनोमियल्स। चैप्टर 2 क्या है? पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल में हमें क्या है? बेसिक्स ऑफ पॉलिनोमियल। फर्स्ट पॉइंट दिया हुआ है इसमें। फर्स्ट पॉइंट है बेसिक्स ऑफ पॉलिनोमियल। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें ज्योमेट्रिकल मीनिंग्स। सेकंड पॉइंट क्या है? ज्योमेट्रिकल मीनिंग। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ है फाइंड जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। फाइंड जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। नेक्स्ट पॉइंट है रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। कोफिशिएंट्स। ठीक है। नेक्स्ट है फाइंड पॉलिनोमियल बाय जीरोस। नेक्स्ट है पांचवा फाइंड पॉलिनोमियल बाय जीरोस। जीरोस। ठीक है। क्लियर है। चैप्टर 2 में हमें ये करने हैं, बेसिक ऑफ पॉलिनोमियल, ज्योमेट्रिकल मीनिंग्स। थर्ड पॉइंट है फाइंड जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। नेक्स्ट है फाइंड पॉलिनोमियल्स बाय जीरो। तो पॉलिनोमियल्स के कारण कैसे हम जीरो निकाल सकते हैं, इस टाइप से है। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा थर्ड। नेक्स्ट है लीनियर इक्वेशन। थर्ड चैप्टर है चैप्टर थर्ड। चैप्टर थर्ड है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है। टू वेरिएबल है। नेक्स्ट है इसमें बेसिक पॉइंट है। दूसरा है सॉल्यूशन ऑफ पेयर्स। पहला पॉइंट है इसमें बेसिक
ऑफ पॉइंट्स। दूसरा पॉइंट है सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा किस प्रकार से कैसे कैसे करेंगे इसको हम। इसी का फर्स्ट पॉइंट है, दूसरे का फर्स्ट पॉइंट दिया हुआ है ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड, दूसरा है सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड, तीसरा है एलिमिनेशन मेथड। फिर है बिहेवियर्स ऑफ लाइन। इतना कर लिया। थर्ड चैप्टर का जो हमारा जो हमें थर्ड चैप्टर में कवर अप करने हैं पॉइंट्स, वो इस प्रकार से हैं। ठीक है, बेसिक ऑफ पॉइंट्स जानेंगे, फिर हम ग्राफिकल मेथड जानेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड। इन तीन से ही हमारे क्वेश्चंस हैं। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं। चैप्टर नंबर 4 में दिया हुआ है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। चैप्टर 4 क्या है हमारा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमारा फर्स्ट है जनरल फॉर्म। ठीक है, जानते ही होंगे आप। फर्स्ट है इसमें जनरल फॉर्म। सेकंड है इसमें सॉल्यूशन बाय फैक्टराइजेशन। बाय फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन। नेक्स्ट है इसमें डिस्क्रिमिनेंट। थर्ड है इसमें डिस्क्रिमिनेंट। चौथा है नेचर ऑफ फ्रूट्स। ऑफ रूट्स। पांचवा है इसमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्या है? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्या है? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। चैप्टर 4 भी यहां पर कंप्लीट हो गया है। इन पॉइंटों से हमारा चैप्टर 4 कंप्लीट होता है। चैप्टर 4 में ये हमारे पॉइंट्स आएंगे जिनको हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो जैसे ही हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 1, तो इसमें हम सारे पॉइंट्स को इनको क्या करेंगे? कवर अप करेंगे और आपको हम सभी क्वेश्चंस कराते हुए चलेंगे। ये मैंने आपको पहले ही बताया है। अगर आप हमारे कोर्स को परचेज करते हैं 499 रुपए में, तो आपको सभी क्वेश्चंस A to Z क्वेश्चंस कराए जाएंगे, प्लस आपको चैप्टर का बेसिक बताया जाएगा सबसे पहले, फिर प्लस आपको यहाँ पर PDF भी मिलने वाली है, और प्लस आपको 499 में पूरी साल मैथ करोगे। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। AP अर्थमेटिक प्रोग्रेस, ये बहुत इजी चैप्टर है। व्हाट इज एन AP? AP क्या है? फर्स्ट पॉइंट है इसमें व्हाट इज एन AP। ठीक है, नेक्स्ट है जनरल फॉर्म ऑफ AP। ठीक है,
जनरल फॉर्म ऑफ एपी। नेक्स्ट है nth टर्म ऑफ एनएपी, nth टर्म ऑफ एन एपी। इसी तरीके से नेक्स्ट है सम ऑफ nth टर्म ऑफ एपी, सम ऑफ n टर्म ऑफ एपी। ठीक है, ये मैं आपको दोबारा लिख देती हूं। टर्म्स ऑफ एपी। 5 है चैप्टर क्लियर। इसी प्रकार से हमारा चैप्टर 6 है, चैप्टर में है हमारे ट्राइंगल्स। चैप्टर 6 है ट्राइंगल्स। ठीक है, ट्राइंगल्स। ट्राइंगल्स में सिमिलर फिगर दिया हुआ है, फर्स्ट पॉइंट। सिमिलर फिगर्स। नेक्स्ट है सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स। ऑफ ट्राइंगल्स। नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ है बीपीटी, बीपीटी थॉर। His thorn। नेक्स्ट है क्राइटेरिया ऑफ सिमिलर ऑफ ट्राइंगल्स। ऑफ सिमिलर ऑफ ट्राइंगल्स। फर्स्ट क्या होगा इसमें, ए ए ए, फिर सेकंड ए ए ए, नेक्स्ट होगा एस एस साइड साइड साइड, नेक्स्ट होगा साइड एंगल साइड। ये सभी पॉइंट्स हम इस चैप्टर में कवर करेंगे, चैप्टर 6 में। ठीक है, तो आप इन्हें नोट डाउन कर सकते हैं, करना चाहें तो। ये हमारा चैप्टर 6 का। चैप्टर 7 है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री फर्स्ट है, फर्स्ट पॉइंट दिया हुआ है ऑर्डिनेट। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, नेक्स्ट पॉइंट दिया है डिस्टेंस फॉर्मूला। नेक्स्ट पॉइंट है मिड पॉइंट फॉर्मूला। नेक्स्ट है सेक्शन फॉर्मूला।
इसी प्रकार से हमारा सेवन चैप्टर यहाँ कंप्लीट हो गया। अब चैप्टर 8 पर ट्रिग्नोमेट्री, ट्राइगोनोमेट्रिक्स बोलेंगे इसे, चैप्टर 8। ये मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है। फर्स्ट है इसमें ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो, फर्स्ट पॉइंट है। रेशियो। सेकंड पॉइंट है इसमें हमारा ट्राइगोनोमेट्रिक टेबल। नेक्स्ट पॉइंट है ट्राइगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ट्राइगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ठीक है। चैप्टर 8 भी कंप्लीट हो गया। इसी प्रकार से हमारा चैप्टर 9 है ऑफ ट्राइगोनोमेट्रिक्स। मैट्री, ठीक है। तो इसमें ये दिए हुए हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा इसमें एंगल ऑफ एलिवेशन। नेक्स्ट है एंगल ऑफ डिप्रेशन। नेक्स्ट है ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो। नेक्स्ट है ट्रिग्नोमेट्री टेबल, ठीक है। तो यहां पर हमारा चैप्टर 9 भी कंप्लीट होता है। तो आप इन्हें नोट डाउन कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं इनकी पीडीएफ तो आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी, ठीक है। सर्कल्स के अंदर हमारा पहला पॉइंट है टेंजेंट और सेकेंड। सेकेंड पॉइंट है टेंजेंट ऑफ सर्कल टू सर्कल। नेक्स्ट है टू सर्कल। नेक्स्ट है नंबर ऑफ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट। नंबर ऑफ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट। नेक्स्ट है थ्योरम 10.1 एंड 10.2। थ्योरम 10.1 एंड 10.2। यहां कंप्लीट होता है चैप्टर 10। इसे नोट डाउन कर लीजिए इस प्रकार से। नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं। 11 में दिया हुआ है एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। क्या है? चैप्टर 11 एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स, ठीक है। तो पहला है एरिया ऑफ सर्कल।
पहला पॉइंट है एरिया ऑफ सर्कल्स, नेक्स्ट पॉइंट है सर्क्यूफेरेंस ऑफ सर्कल, सर्क्यूफेरेंस ऑफ सर्कल, नेक्स्ट है एरिया ऑफ सेक्टर, नेक्स्ट है एरिया ऑफ सेक्टर, नेक्स्ट पॉइंट है एरिया ऑफ सेगमेंट, नेक्स्ट है लेंथ ऑफ एन आर्क, लेंथ ऑफ एन आर्क। ठीक है, तो क्वेश्चन चैप्टर 11 भी यहां पर कंप्लीट हो गए। इसी प्रकार से चैप्टर 12 है लास्ट, नहीं चैप्टर 14 है इसमें, 12 में है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। चैप्टर 12 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। तो इसका फर्स्ट है CSA, TSA एंड वॉल्यूम ऑफ क्यूब। CSA, TSA, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। ठीक है, नेक्स्ट है CSA, TSA एंड वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। सेम है CSA, TSA, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। नेक्स्ट है CSA, TSA, वॉल्यूम ऑफ कॉन। नेक्स्ट पॉइंट है CSA, TSA, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। फिर है TSA एंड वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। एंड ऑफ स्पेयर। ठीक है, नेक्स्ट है लास्ट CSA, TSA एंड वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर। CSA, TSA एंड वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर। नेक्स्ट चैप्टर है 13। तो 12 को यहां से आप नोट डाउन कर सकते हैं। 13 पर चलते हैं। चैप्टर 13 में दिया हुआ है स्टैटिक्स। स्टैटिक्स, ठीक है। फर्स्ट है मीन। मीन में डायरेक्ट मेथड और अज्यूम्ड मीन मेथड आएगा और स्टेप डेविएशन मेथड आएगा। ठीक है, पहला मीन का हम देख लेते हैं। मीन के अंदर कौन कौन से आएंगे? डायरेक्ट मेथड, सेकंड आएगा एज्यूम्ड मीन मेथड, तीसरा है स्टेप
डेविएशन मेथड। नेक्स्ट है मीडियन। थर्ड है मोस्ट मोड। ये तीन इसमें आएंगे, ठीक है, मीन, मीडियन और मोड स्टैटिक्स के अंदर। इसी प्रकार से हमारा चैप्टर लास्ट है 12 14। 14 में हमें दिया हुआ है प्रोबेबिलिटी। चैप्टर 14 में हमारा क्या है? प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी तो फर्स्ट है इसमें थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी। फर्स्ट है थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी। नेक्स्ट है एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी। नेक्स्ट है श्योर इवेंट। थर्ड है श्योर इवेंट। नेक्स्ट है इम्पॉसिबल इवेंट। नेक्स्ट है कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। ये हमारे यहाँ पर सिलेबस कंप्लीट होता है 14 के 14 चैप्टरों का, कि 14 चैप्टर में 14 के 14 चैप्टरों में हमारा क्या क्या आने वाला है ये मैंने आपको बता दिया है। इन सभी को जब हम चैप्टर करेंगे तो इन सभी पॉइंट को हम डिस्कस करते हुए चलेंगे, और ये सभी चैप्टर्स में हमारे पॉइंट्स दिए हुए हैं। जैसे कि चैप्टर 1 हो गया तो उसमें ये सारे जो मैंने पॉइंट लिखवाए हैं ये सभी चैप्टर में पॉइंट दिए हुए हैं। तो इनके अकॉर्डिंग ही हम अपने क्वेश्चंस को करेंगे, चैप्टर्स को करेंगे। तो स्टूडेंट्स इसी प्रकार से हमारा यहाँ चैप्टर्स जो हमारा सिलेबस था वो यहाँ पर कंप्लीट हुआ है सेशन 2024 और 25 का। तो स्टूडेंट्स अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो, तो आप इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक फैलाएं, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक फैलाएं और खुद भी इसे शेयर करें। तो स्टूडेंट्स आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्कार।